एमएस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम अध्ययन करेंगे अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। अनंत लंबाई के सीधा कोई चालक है, उस चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर कितना होगा, इसी के बारे में इसी का डेरिवेशन है, देखेंगे। अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए फिगर, तो यह एक अनंत लंबाई का सीधा तार है। अनंत लंबाई का असीमित लंबाई का एक सीधा चालक तार है, जिस पर मानकर चलो Q आवेश है। इस चालक पर आवेश Q है, ठीक है, पॉजिटिव आवेश है। और इस चालक को एक R त्रिज्या के बेलनाकार पृष्ठ से बंद किया गया है और इस चालक से R दूरी पर बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो यहां देखा जाए तो ये एक बंद पृष्ठ से बंद किया गया जो एक बेलनाकार है, तो इसमें से जो फ्लक्स उत्पन्न होगा, फ्लक्स जो जनरेट होगा, तो ध्यान देना ऊपर वाला भी एरिया है, ऊपर से भी होगा, नीचे से भी जनरेट होगा और इसके पृष्ठ से भी, गोलाकार भाग से भी होगा। जैसे यह है, इसको बंद करना है तो ये वाला ऊपर से भी बंद करना पड़ेगा, नीचे से भी बंद करना पड़ेगा और इस चारों तरफ से भी बंद करना पड़ेगा। तो ये फ्लक्स इसमें से जब जनरेट होगा तो इधर से भी और इधर, तीनों जगह से आपका इसमें से फ्लक्स उत्पन्न होगा। अगर तीनों फ्लक्स ऐड करेंगे तो टोटल फ्लक्स होगा, इसमें से टोटल फ्लक्स जो उत्पन्न होगा ऊपर वाले पृष्ठ से, नीचे वाले पृष्ठ से और फिर ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इस वाले पृष्ठ से, यहाँ से फ्लक्स गुजरेगा। तो अगर देखा जाए सबसे पहले तो मान ले रहा, माना यल लंबाई, ठीक है, अनंत लंबाई के तो तार है, उसका एक सूक्ष्मखंड यल लंबाई ले लिए, तो एल लंबाई पर आवेश Q है, तो मान ले रहे हैं, माना यल लंबाई की तार पर आवेश Q है, माना यल लंबाई का ये तार जो इसका अनंत लंबाई के, उसमें यल लंबाई लिए हैं, जिस पर आवेश मान लिए Q है। अब तार का रेखीय आवेश घनत्व तो निकालिए। तार का रेखीय आवेश घनत्व, तार का रेखीय आवेश घनत्व पढ़े हो, लैम्डा बराबर होता है, लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई एल। लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q बाई एल। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक तार पर अनंत लंबाई की यल लंबाई का एक तार है, इस तार पर जो आवेश Q है, तो फिर तार की यल लंबाई, तार का जो रेखीय आवेश घनत्व है, वह जो रेखीय आवेश घनत्व पहले भी पढ़े हो, पहला ही चैप्टर में आपका रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतनीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से डिनोट किया जाता है, लैम्डा बराबर होता है Q बाई एल। अब यहां से अगर देखा जाए तो इस बंद पृष्ठ इधर भी है, इधर और ये वाला हिस्सा, तीनों जगह से, तो बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्स निकाले। यदि बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स की बात करें तो फाई बराबर हो जाएगा, यहां ध्यान देना, यहां से बार बार बता रहे, यहां से भी फ्लक्स उत्पन्न होगा, यहां से भी उत्पन्न होगा, ये गोला वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है उसमें से जो ऊपर उत्पन्न होगा उसको फाई 1 माने हैं, जो नीचे से निकल रहा है उसको फाई 2, जो इस पृष्ठ से निकल रहा है उसको फाई 3 मान लिए हैं। तो कुल फ्लक्स मिलाकर फाई 1, फाई 2, फाई 3, तीनों अगर जोड़ दें तो कुल फ्लक्स होगा। तो फाई बराबर हो जाएगा फाई 1
प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, फाई 1 फाई 2 और फाई 3। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो फाई इक्वल टू फाई बराबर होता है E इंटू ए कास थीटा, तो E इंटू ए कास थीटा, इसका भी हो जाएगा E इंटू ए कास थीटा, E इंटू ए कास थीटा और फिर प्लस E इंटू ए कास थीटा, क्या हो जाएगा। और ध्यान दिया जाए तो इसको लिख सकते हो फाई इक्वल टू E इंटू ए होगा ये आकाश थीटा, थीटा का मान, तो फाई यहाँ है थीटा, तो यहाँ अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ जो है इसका एरिया वेक्टर, ये एरिया है आपका, ये तल है तो ये होता है इसका एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर ऊपर होगा, ऊपर होगा। और तीव्रता यहाँ देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी आगे प्लस से दूर की तरफ होता है, तो इसके एरिया वेक्टर हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया, इसकी दिशा, और दोनों के बीच जो कोण बन रहा है 90 अंश का, ऊपर होगा एरिया है, किसी तल है, तल का क्षेत्रफल है, उसका एरिया वेक्टर ऐसे होता है। और आवेश जो है आपका इस आवेश के कारण दूर की तरफ होता है, तो आवेश के कारण इसका जो है एरिया दूर की तरफ होगा, और इसका जो तल है उस तल का ऊपर की तरफ होगा। क्षेत्रफल के जो वेक्टर होते हैं एरिया वेक्टर, जो दिशा होता है ऊपर की तरफ, आवेश के कारण दूर की तरफ, तो यह बीच कोण बना 90 अंश। सेम फाई 2 में भी वही कहानी है, ये होगा नीचे की तरफ एरिया वेक्टर, आवेश के कारण इसका दिशा इधर होगा, दोनों के बीच 90 अंश का कोण बना। अब यहाँ देखो थोड़ा सा, इसका तो 90 अंश बन रहा है, इसका भी 90 अंश बन रहा है, रहा बात इसका, तो इसका आवेश के कारण इसका जो एरिया होगा इधर होगा, और एक पृष्ठ है तो पृष्ठ क्या ही आपका, यह एक पृष्ठ है तो पृष्ठ का भी इधर होगा, यानी इधर ही होगा पृष्ठ का भी एरिया, और इधर ही होगा इस आवेश के कारण एरिया। मतलब ये हुआ यहाँ पर जो कोण बनेगा 0 अंश का, यहाँ 90 अंश और यहाँ पे 90 अंश, तो इसको लिख सकते हो यहाँ 90 डिग्री प्लस E इंटू ए, यहाँ 1 मिनट ध्यान देना, लिख सकते हैं E इंटू ए कास 90, फिर E इंटू ए कास 90 प्लस E इंटू ए कास हो जाएगा 0। यहाँ देखो 90 का मान 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, कास 90 अंश का मान 0, ये 0 ये 0, तो 0 0 0 हो जाएगा। यहाँ अगर चाहो तो लिख भी सकते हो फाई इक्वल टू इसका मान 0 हो जाएगा, प्लस इसका भी मान 0 हो जाएगा, प्लस इसका मान 1 होता है, तो 1 का गुणा कराओगे तो E इंटू ए ही होगा। यहाँ हो जाएगा फाई इक्वल टू E इंटू ए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक। अब ध्यान देना थोड़ा सा, अब यहां से अगर निकालें तो एक फार्मूला पढ़े हो, गास के परमे हम पढ़े हैं, गास के परमे में पढ़े हैं, गास के परमे से हम पढ़े हैं फाई इजिकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, वही 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, बात एक ही हुआ, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो फाई का मान ए भी है, फाई का मान ए भी है, इसको लिख लो समीकरण नंबर 3, और लिख दो समीकरण 2 तथा 3 से, 2 तथा 3 से, 2 और 3, तो यहाँ जो लिख सकते हो E इंटू ए बराबर E इंटू ए बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E का अगर मान भर दे तो E इंटू ए बेलन है, तो बेलन का एक पृष्ठ देखा जाए आपका वक्र पृष्ठ, ये वाला हिस्सा वक्र पृष्ठ हुआ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का जो कि पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, लेकिन लंबाई है यल, तो 2 पाई आर यल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पाई आर यल, एच की जगह पे यल हो जाएगा, इजिकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ अगर E की वैल्यू निकालें तो E बराबर बटे में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बाई 4 पाई 2 पाई, सॉरी 1 बाई ये 2 पाई हो गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये क्यू उतार लेना बटे, नीचे हो जाएगा आर यल,
जैसे पूरा बटे में जाएगा तो 2 यहाँ लिख दिए, पाई लिख दिए, एप्सिलॉन नॉट पहले से ही था, और क्यू ये तो उसी तरह उतार ले, आर एल बटे में हो गया है। कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अभी काम करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ Q बाई यल कर दे रहे हैं, इंटू 1/r कर दे रहे हैं, Q बाई यल इंटू 1/r कर दे रहा है। यह हो जाएगा E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ध्यान देना, Q बाई यल लेमडा के बराबर है, यहाँ लिख सकते हो लेमडा अपान आर। ये होता है अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। कई जगह किताब में यह फार्मूला थोड़ा सा दूसरे टाइप का दिया है, तो ध्यान देना, कुछ करना नहीं है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E बराबर 1/2 के जगह 4 कर दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो नीचे 2 से गुणा कराओ तो ऊपर भी तुम 2 से गुणा कराओ तो 2 लेमडा हो जाएगा बटे। और कई जगह ऐसे भी फार्मूला दिया है, तो दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है, ऐसे ऐसे दोनों तरह से एक ही बात हुआ। वहां 2 से ऊपर नीचे गुणा किए हैं तो ये ऊपर करेंगे तो यहाँ हो गया है, नीचे किए हैं तो वही 4 हो गया है। एक बार और देख लेते हैं, यह फिगर एक बार और समझ लो। क्या यह अनंत लंबाई का एक सीधा तार है जिसके r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जब यहाँ बिंदु P है तो सबसे पहले हम इसको P से होते हुए एक पृष्ठ खींचेंगे जिससे चारों तरफ से बंद हो सके। तो ये जो पृष्ठ होगा वो बेलनाकार होगा, तो बेलनाकार पृष्ठ बना दिए हैं, जिसके आपका जो है ऊपर आपका मान लो ऊपर फ्लक्स φ1 है, नीचे फ्लक्स φ2 है, और ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है सामने वाला, इस पर फ्लक्स φ3 है। अब यहाँ जो मान लो कि ये लंबाई का जो तार है इस पर आवेश Q है, तो वही मान लिए है, माना यह लंबाई के तार पर आवेश Q है। तार का अगर एक आवेश घनत्व निकाले लैम्डा और Q बाई L होता है। बंद पृष्ठ गुजरने वाले, इस पूरे बंद पृष्ठ गुजरने वाला फ्लक्स अगर निकाले तो इसको जोड़ना पड़ेगा, यानी φ1 φ2 और φ3 को आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा φ बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। फाई बराबर सूत्र होता है फाई का E इंटू ए कास थीटा, E इंटू ए कास थीटा, E इंटू ए कास थीटा, यह हो जाएगा। अब यहाँ देखा जाए तो अगर थीटा के मान भरे तो ऊपर और नीचे 90-90 अंश का होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर और जो आवेश के कारण इधर होगा, तो 90 अंश से 90 अंश, 0 अंश होगा। तो यह हो जाएगा आपका E इंटू कास 90, फिर E ए इंटू कास 90, फिर E ए इंटू कास 0 हो जाएगा। ये 3 नंबर फाई है। फाई इक्वल टू इसका मान 0 होता है, तो 0 और 0 का गुणा करें 0 ये भी 0, और इसका 1 होता है तो 1 का गुणा करें तो ये हो जाएगा। फाई बराबर हो गया E इंटू ए। अब यहाँ देखा जाए तो गाउस के पेपर में कहता है फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 3 मान लिया, समीकरण 2 और 3 को गौर से देखोगे, समीकरण 2 और 3 को, तो ये भी फाई का मान है E ए, और यह जो फाई का मान है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जो तुलना कर दो तो वही E ए बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये उसी तरह उतार ले ए, इसका पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, एच चूंकि नहीं है, एच जगह पे एल है, तो वही एच जगह पे एल लिखे हैं, तो 2 पाई आर एल हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल टू इसको बटे में भेज दिया है तो 1/4 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए हो गया इंटू Q बटे आर एल, यह हो गया। E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एल एक में कर दिया, 1 बटे आर अलग कर दिया। E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा, इसका मान लेमडा है बटे आर, या इसी को ऐसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा बटे आर। इस तरह आपका अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और बालक यह चैनल मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी डेरिवेशन है केवल उसी का जो है आपका यहाँ पर जो है अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। जितने भी किताब में फिजिक्स में क्लास 12 का जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है लगभग सब आपका इस चैनल के माध्यम से तुम लोग को मिलेगा। सिर्फ जो है आपका डेरिवेशन इंटर में डेरिवेशन ही मेन है, बाकी डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, इसके बाद हम जो है न्यूमेरिकल का जो वीडियो लेकर आएंगे जिसमें कम से कम आपका बहुत सारा सवाल है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है वही केवल लेकर आएंगे।
और इसमें केवल यह डेरिवेशन चल रहा है, जो कि प्रतिदिन आपका हमारा चैनल जो है पर यह तुम लोग के लिए उपलब्ध है। देख सकते हो MS कोचिंग सेंटर डिमनी बाजार, जब सर्च करोगे तो जरूर उसमें आप पाओगे आपका हमारा चैनल MS कोचिंग सेंटर डिमनी बाजार। आसानी से आपका एकदम सिंपल शब्दों में, चूंकि किताब में डेरिवेशन जो भी है देखोगे तो देखे होगे ही किताब में डेरिवेशन कैसे किया है। किताब में डेरिवेशन बहुत बड़ा करके ऐसे किया है जो बच्चों को समझ में नहीं आता है, और मैं इसको जो है सिंपल एकदम सरल भाषा में आपका तोड़कर तुम लोगों को समझा रहा हूँ। परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस चैनल के माध्यम से तुम अपना मार्क में एक्स्ट्रा नंबर भी जोड़ सकते हो। अगर इस चैनल के माध्यम से अपना तैयारी करते हो तो MS कोचिंग सेंटर डिमनी बाजार के नाम से यह चैनल है। आप आसानी से इसको देख सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो, ताकि प्रतिदिन नोटिफिकेशन जो भी है आपके पास पहुंचता रहेगा। आप जो है प्रतिदिन आपको इसके द्वारा अपना सिलेबस को अच्छा से तैयारी कर सकते हो, बेहतर बना सकते हो। जितना तुम बनाना चाहते हो उससे भी बेहतर इस चैनल के माध्यम से तुम्हारा जो है आपका तैयारी हो जाएगा। कोई डेरिवेशन छूटने वाला नहीं है, सब डेरिवेशन बारी बारी से तुम जो है आपका इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। धन्यवाद।